सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी ई वे बिल के अंदर तीन बड़े चेंजेस 17 मार्च 2021 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है आपके जीएसटी के ई वे बिल पोर्टल पे। क्या है ये चेंजेस, आज मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाने वाला हूं कि क्या इंपैक्ट अब आपके ऊपर पड़ने वाला है इन चेंजेस के इंप्लीमेंटेशन के बाद। यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में एक ऑप्शन इनेबल किया गया है जिसमें बताया गया है ई वे बिल cannot be generated with only the SAC codes 99 for services. Minimum one HSN code belonging to the goods is mandatory. सबसे पहले चलते हैं ई वे बिल पोर्टल पे और चेक करते हैं क्या अगर हम किसी इनवॉइस का सिर्फ HSN कोड या SAC कोड 99 डालें तो क्या पोर्टल उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो इसका क्या मतलब है और इस सिचुएशन में करना क्या होगा। तो यहां पर मैंने डाला है एक जीएसटी नंबर जिसका ई वे बिल निकालना है। यहां पर HSN वाले सेक्शन में मैंने डाला 99। अब 99 ऑनवर्ड्स जो भी HSN कोड्स होती हैं वो होते हैं सर्विसेज के लिए, 98 तक जो है वो गुड्स के लिए है, 99 ऑनवर्ड्स HSN होता है सर्विसेज के लिए। अब इसको जब हम लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू है वो डालना है, वो एक बार डाल लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग टैक्स रेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नंबर जो है वो भी डालना होगा। अब यहाँ पर सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ एरर मैसेज दिखाया जाएगा, और वो एरर मैसेज क्या है वो एक बार आपको समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ई वे बिल कैन बी जनरेटेड विथ ओनली SAC कोड फॉर सर्विसेज, मिनिमम वन HSN कोड बिलोंगिंग टू द गुड्स इज मैंडेटरी। इसका क्या मीनिंग हुआ और ये किनको दिक्कत कर रहा है। लेट सपोज आपने कोई इनपुट या फिर कोई रॉ मटेरियल जो कि सेमी फिनिश था वो आपने भेजा है किसी जॉब वर्कर के पास कि भैया आप इस इनपुट पे फर्दर प्रोसेसिंग कीजिए, और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद आप वो जो फिनिश प्रोडक्ट है वो हमारे पास दोबारा भेज दीजिए। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो जॉब वर्कर है वो जब उस पर्टिकुलर एसएससी के इनपुट पे प्रोसेसिंग कर लेता है, प्रोसेसिंग करने के बाद जब वो फिनिश गुड्स तैयार करता है और वो ई वे बिल बनाना बैठता है, क्योंकि उसको ई वे बिल बनाए बिना वो माल जो है अपने साइड से प्रिंसिपल के साइड पे भेज नहीं पाएगा। तो वहां पर दिक्कत क्या आ रही है, लोगों को कंफ्यूजन क्या आ रही है कि जो जॉब वर्कर है ई वे बिल बनाता है उस टाइम पे वो डालता है 99, क्योंकि उसकी जो सर्विसेज है वो है जॉब वर्क सर्विसेज, उसने कोई गुड्स तो बेचा नहीं है, उसने दी है सर्विसेज। तो वहां पर सिर्फ 99 डाल करके जब ई वे बिल जनरेट किया जा रहा है तो वो नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जॉब वर्क सर्विसेज की अगर आप ई वे बिल यानी कि जो आप इनवॉइसेस बना रहे हैं, यानी कि जो आप इनवॉइसेस बनाएंगे उसमें अगर आप जॉब वर्क सर्विसेज लिखते हैं तो उसके साथ आपको एक डिलीवरी चालान बनाना होगा। उस डिलीवरी चालान के अंदर जो प्रोडक्ट आप प्रिंसिपल के साइट पे भेज रहे हैं उसका HSN मेंटेन करते हुए, उसका HSN मेंशन करते हुए आपको ई वे बिल गुड्स के रिलेशन में बनाना होगा अलोंग विथ जॉब वर्क सर्विसेज। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको अब एक गुड्स की ऑप्शंस जो है वो मैंडेटरी डालनी होंगी, तभी आप अपना ई वे बिल जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो ये काफी बड़ा चेंज जो है वो किया गया है, और इसको लेकर के काफी लोगों का सवाल भी आ रहा है कि HSN जो है 99 एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। ये हो गया पहला चेंज। दूसरा चेंज क्या है वो समझने से पहले अगर आपको GSTR 9 या 9C को भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप उसका हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। 10 दिन रह गए हैं, जल्द से जल्द आपको फाइलिंग करनी जरूरी है, अदरवाइज आपको लेट फाइन जो है वो लगनी स्टार्ट
हो जाएगी। आपको मंथली अपडेट चाहिए, हर महीने आपको अपडेट रहना है, तो उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन ले सकते हैं। कोर्स और मैगजीन की डिटेल्स के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा अपडेट है व्हीकल टाइप ओडीसी इज प्रोविजन्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोड शिप। इसका क्या मतलब है, आइए चलते हैं ई वे बिल पोर्टल पे। अब यहां पर इसी सिचुएशन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर मैं यहां पर शिप करूंगा तो पहले यहां पर सिर्फ रेगुलर का ऑप्शन आया करता था, अब यहां पर ओवर डायमेंशनल कार्गो का ऑप्शन भी इनेबल कर दिया गया है। इसका क्या फर्क पड़ता है, ओवर डायमेंशनल कार्गो जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो ई वे बिल है और उसकी जो वैलिडिटी है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाती है। तो ओवर डायमेंशनल कार्गो जो है वो अब शिप के केस में इनेबल हो चुका है। तीसरा अपडेट है और आखिरी अपडेट, ट्रांसपोर्टर्स आर प्रोवाइडेड विद द रिपोर्ट्स ऑफ ई वे बिल बेस्ड ऑन असाइन्ड डेट। हो सकता है किसी कंसाइनर ने किसी ट्रांसपोर्टर के लिए एक ई वे बिल पार्ट ए जनरेट करके असाइन कर दिया हो, तो अब ट्रांसपोर्टर के पास एज वेल एज कंसाइनर कंसाइनी के पास जो है रिपोर्ट्स के सेक्शन में एक ऑप्शन इनेबल किया गया है। अगर आपको मैं दिखाऊं माय ई वे बिल रिपोर्ट्स के अंदर असाइन्ड फॉर ट्रांसपोर्टर्स, तो यहां पर आप डेट वाइज सर्च कर सकते हैं कि किस डेट में आप कितने ट्रांसपोर्टर्स को कितने का ई वे बिल जो है वो असाइन कर चुके हैं। सिमिलरली ट्रांसपोर्टर भी अब ये चीजें अपने पोर्टल पे चेक कर पाएगा कि उसकी ट्रांसपोर्ट आईडी या उसकी जीएसटी आईडी पे कितने ई वे बिल असाइन किए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग पार्ट बी। तो ये तीन बड़े अपडेट जो कि जीएसटी के ई वे बिल पोर्टल में कर दिए गए हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही जरूरी हो चुके हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी ई वे बिल के अंदर ये जो तीन बड़े चेंजेस किए गए हैं इसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि अब हम लोगों को ई वे बिल में किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।